आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ बेसिक पढ़ेंगे जिसका हम लोग को यूज़ करना रहेगा, ठीक है, इसी चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CuSO4 में Cu का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो फिर उसके लिए अपन लोग को SO4 का वैल्यू कितना होता है वो याद रखना है। उसका वैल्यू -2 होता है और जिसका निकालना है उसको x लेना रहता है। तो x - 2 = 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या था, कुछ भी नहीं दिया था। तो x - 2 = 0, यानी कि x का वैल्यू 2, मतलब Cu का चार्ज होता है 2। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो Cu2 प्लस Zn टू फॉर्म Zn2 प्लस Cu। ये तो भाई कॉमन एग्जाम्पल हो गया है आप लोग के लिए, है ना। तो देखिए Cu2 प्लस मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है उसमें, +2। Zn एक एलिमेंट है तो उसका 0 होगा। Zn2 प्लस है तो उसका फिर से +2 हो जाएगा और Cu का फिर से क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पर Cu2 प्लस से Cu में गया, +2 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, मतलब वो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो वहाँ देख लीजिए लिखा भी होगा Cu2 प्लस से Cu वाले में रिडक्शन लिखा है। और Zn का देखा जाएगा तो 0 से +2 में गया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो याद रहेगा यहाँ पर Cu जो है वो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रहा है बाई 2। ठीक है, और Zn में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाई 2। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है Cu2 प्लस Zn वाला, ये जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे सेल रिएक्शन। ठीक है, और ये एक एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर देखिए उसी एग्जांपल को मैं लिया हूँ Cu2 प्लस Zn टू फॉर्म Cu प्लस Zn2 प्लस। याद रखना भाई AQ एक्वस है, S सॉलिड है, ये आप लोग पढ़ चुके हो करके मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब इसको अपन लोग ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, तो Zn2 प्लस में गया था मतलब ऑक्सीडेशन हुआ था, और Cu2 प्लस Cu में गया था तो रिडक्शन हुआ था। अब ये याद रखना है आपको, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में जाता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर Zn जो है वो Zn2 प्लस में गया था। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब Zn क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्यों हुआ बोलेगा तो क्या बोलोगे, बिकॉज ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में जाता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, वैसे Cu2 प्लस Cu में जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। जो रिडक्शन में जाता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा, सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो रेड्यूसिंग एजेंट, और सब्सटेंस जो रिडक्शन में जाता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब मान लो हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला तो याद होगा, K2Cr2 से, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आयरन सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता होगा। तो सबसे पहले ये याद रखो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आयंस में तोड़ते हैं तो वो आयंस बनता है Cr2O7 2-, जिसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो जब दोनों को मिक्स करते हैं तो उसमें होता क्या है, डाइक्रोमेट आयन जो होता है वो Fe2+ आयन जो प्रेजेंट रहता है FeSO4 में, उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में, और खुद रेड्यूस हो जाएगा Cr3+ में। क्या बोलोगे, जब एसिडिफाइड K2Cr2O7 को FeSO4 के साथ मिक्स करेंगे तो डाइक्रोमेट आयन जो रहता है वो Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, और खुद क्या होगा, रेड्यूस होकर Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एसिडिक रहता है, एसिडिटी रहेगा इसका, जो एसिडिक करेक्टर रहता है इसका, जो सॉल्यूशन उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि H+ आयन जो है वो कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बन जाता है, वाटर फॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से एसिडिटी थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब दोनों को क्या करेंगे, मिक्स। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब देखोगे तो क्या बना है, देखो Cr2O7 2- प्लस Fe2+ टू फॉर्म Cr3+ प्लस Fe3+। ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसको बैलेंस भी करना रहता है, जिसके लिए हम लोग का बहुत मतलब एक लंबा प्रोसेस है, जो एग्ज़ाम में 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में दे सकता है। ठीक है, तो इससे आपको पहले बैलेंस करना रहेगा, ये एसिडिक मीडियम है तो अलग से बैलेंस होगा, बेसिक मीडियम है तो अलग से बैलेंस होगा।
ठीक है। अब वो भाई बोर्ड में ही समझाना पड़ेगा, ऐसा तो देख के समझा नहीं सकता आप लोग को, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, ठीक है। तो पहले ये याद रखो, मेटल्स जो होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है और मेटल आयन बनाता है, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करेगा। हम लोग पढ़े थे ना, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म H2 गैस। अगर H2 गैस इवॉल्व होता है तो आपको पता रहना चाहिए कि मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तभी H2 गैस इवॉल्व होता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, Zn को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट किए तो क्या बना, H2 + ZnCl2, ठीक है। ये तो रिएक्शन लिख लिए, मॉलिक्यूलर इक्वेशन है ये। यहाँ देखोगे तो क्या होगा, एसिड को रिएक्ट किए थे मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था, ठीक है। आया समझ में। अब इसको जब नेट आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे तो Zn का Zn ही लिखाएगा, HCl जो था वो आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो H+, उसका एसिड का H+ लिखा गया और 2 था करके 2 लिखे, H2 का H2 लिखे, और ZnCl2 में जब ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं Zn का वो होता है Zn2+, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2+, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, तो वही लिखा है देखो, Zn इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। H+ जो है वो H2 में कन्वर्ट हुआ था तो वो क्या होगा, H+ इज रेड्यूस्ड। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रेड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज Zn हुआ था तो वही क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और H+ जो है वो रेड्यूस हुआ था तो वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H+ क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 4 चीज़ निकालने वाला आप लोग पढ़े थे 10th में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में है, याद है, भूल गया होगे पता है, फिर भी याद रखो ये चीज़, ठीक है। ये चारों चीज़ कैसे निकालते हैं याद रखो, ऐसा मत सोचो कि नहीं देगा, 11th में हो तो नहीं देगा, ये मत सोचना, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय एसिड, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि मेटल जो होता है वो एसिड जैसे HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और H2 गैस देता है, ये तो बताया था तुम लोग को। तो जितना भी एक्टिव मेटल्स रहेगा जैसे कि Mg, Zn या एल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 का एलिमेंट्स, ये सभी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड का H+ उसके साथ कंबाइन होगा, चाहे HCl लो चाहे H2SO4 लो, उसको जब एक्टिव मेटल मतलब रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल आयन तो बनेगा प्लस उसके साथ H2 गैस निकलेगा, ठीक है। तो Mg को जब अपन लोग 2H+ के साथ किए तो Mg2+ और H2 गैस निकला, Na के साथ किए तब भी वही हुआ, ठीक है। तो जितना भी रिएक्टिव मेटल्स है उसको जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस निकलेगा और मेटल आयन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तो भाई हाईली रिएक्टिव मेटल्स का बात चल रहा था। जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है करके वो डिस्प्लेस कर पाया, मतलब यहाँ बोल सकते हैं Mg इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, Na इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इस टाइप का चलता है, ठीक है। बट अगर देखा जाएगा तो कुछ मेटल्स होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि हो गया CO और Pt। इसको जब अपन लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, बिकॉज क्या बोलोगे, CO और Pt जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है, तो ना तो इसमें H+ आयन के साथ वो मतलब H+ आयन जो है वो कंबाइन नहीं हो पाएगा उसके साथ, इस मेटल के साथ, लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, और ना ही हाइड्रोजन गैस दे सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कुछ मेटल्स को करते हैं तो वो H2 गैस देता है एसिड के साथ और कुछ करते तो नहीं, तो होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पर देखिए A+BC टू फॉर्म AC+B, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो A जो है वो B को रिप्लेस कर दिया है ना, तो A+BC टू फॉर्म AC+B बोलेगा तो मेटल A जो है मेटल B से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण वो क्या किया है, A जो है वो B को हटा के उसकी जगह में चले गया है, ठीक है। तो वही लिखा है मेटल A कैन रिप्लेस मेटल B। अब क्यों हुआ बोलेगा तो क्या बोलोगे, पक्का A इज़ मोर रिएक्टिव देन क्या बोल सकते हो, B। A ज़्यादा रिएक्टिव था B से, इसी कारण से क्या हुआ, वो उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है करके, ठीक है। तो भाई आज का टॉपिक बेसिक बताया था आपको, तो कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। कल मैं नया चैप्टर्स का टॉपिक दूंगा क्योंकि इसमें जो बचा है उसको अब पॉसिबल तो नहीं है इससे करने से, लॉकडाउन में तो फंसे हुए हैं सब अभी, तो फिलहाल तो आपको बेसिक जानना है, तो मैं कल नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।